नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2024-25 के लिए जो वैकेंसी आई है 32,438 पोस्ट के लिए, वो भर्ती अब फंस चुकी है। उस पर अभी रोक लगी हुई है। इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई का मामला चल रहा है, इसमें क्या हो सकता है। क्या जो 32,438 पोस्ट है उस पर आईटीआई लागू होता है, तो नॉन आईटीआई यानी 10th पास वाले बच्चों के लिए कितने पोस्ट बचेंगे, फॉर्म क्या फिर से भराया जाएगा, और बात करेंगे कि क्या 1 लाख वैकेंसी होने वाली है बढ़ करके। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, या ये जो भर्ती पे रोक लगी हुई है, इसी नोटिफिकेशन यानी जो रेलवे ने इंडिकेटिव नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2024 को रेलवे ने जारी किया। और रेलवे ने बोला, यानी कि जो शॉर्ट नोटिस रेलवे ने जारी किया था, जिसमें रेलवे ने बोला कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। अब इस तारीख तक यानी कि 28 दिसंबर 2024 तक कौन एलिजिबल थे, तो इस पे रेलवे ने चीख चीख के बोला कि लेवल 1 में जितनी भी भर्ती आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट में, उसमें 10th पास प्लस जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे से, या 10th पास प्लस जिन्होंने आईटीआई किया है, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। जितनी भी वैकेंसी आएगी 2019 के बाद। और रेलवे ने ये एक बार नहीं कई बार अपने वेबसाइट पे भी डाला, आरटीआई के माध्यम से भी बताया, कई बार आरटीआई के माध्यम से बताया। लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आई, यानी जब 23 जनवरी से फॉर्म भराना शुरू हुआ 32,438 पोस्ट के लिए, तो सभी पोस्ट है जो सभी कैंडिडेट के लिए खोल दिया गया। यानी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया ऑल पोस्ट 100% पोस्ट के लिए, वो 10th पास ही मांगा गया। यानी सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो गए, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट है या नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट है। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की डिग्री थी, उनको सबसे बड़ा धक्का लगा कि सबसे पहले तो रेलवे ने कई बार बोला कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप रहेगा, और अब जब फॉर्म भरने की बारी आई तो सभी पोस्ट को मान सकते हैं 10th पास ही रख दिया गया। 2018 में और जब 2019 में वैकेंसी आई थी, तब भी मान सकते हैं रेलवे आईटीआई लागू कर रही थी। और 2018-2019 ग्रुप डी वैकेंसी में आईटीआई को हटाने के लिए, आईटीआई जब लागू किया गया था 2018-2019 में, तो आईटीआई को हटाने के लिए महामारी हो गया था। पटना में इस पे कई प्रोटेस्ट हुए, कई दिन तक प्रोटेस्ट हुए, लाठी चले। उसके बाद ये आईटीआई हटाया गया, और रेलवे ने खुद बोला था, नोटिस में रेलवे ने बोला कि एक बार की छूट दी गई है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि 2018 वैकेंसी में और 2019 वैकेंसी में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बार की छूट दी गई थी, यानी कि देख सकते हैं स्पेशल डिस्पेंसेशन, और वो अब छूट वापस ले ली गई है। और जितनी भी वैकेंसी 2019 के बाद आएगी उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट में रहेंगे। लेकिन जब रेलवे बदल जाती है तो ये फिर मामला कोर्ट की ओर जाता है, लंबा ये कोर्ट केस चलता है, और अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अभी ये फिलहाल के लिए भर्ती पे रोक रहेगी जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए। अब इसमें जो सबसे बड़ा गलती हुआ है, यहाँ तक जो मामला खींच गया है, ये टीचर्स के वजह से, जो अपने आप को रेलवे का सबसे बड़ा टीचर बोलते हैं कि सिर्फ रेलवे ही पढ़ाएंगे और रेलवे के लिए ही जी जान दे देंगे। लाखों की संख्या में उनके साथ कैंडिडेट पढ़ते हैं। जब ये मान सकते हैं 23 जनवरी को नोटिफिकेशन आया फॉर्म भरने के लिए कि सभी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, तो उसी समय ये मामला तूल पकड़ना चाहिए कि रेलवे ने बोला है कि आईटीआई या अप्रेंटिसशिप रहेगा। लेकिन उस समय उनको लगा कि करोड़ों फॉर्म भराने दो, हमारा तो कोर्स बिकेगा। यदि मान लीजिए कि विराट कोहली रन नहीं बनाएगा, तो आपको विराट कोहली को गाली जरूर देंगे। यानी विराट कोहली आया, 0 पे आउट होकर चला गया, उसको गाली देंगे। लेकिन यदि जडेजा है, वो रन बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो बड़े बड़े टीचर हैं जिनसे आशा जुड़ी हुई है कैंडिडेट को, यदि वो इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और अब जब मान सकते हैं पूरा रायता फैल गया है, अब बोल रहे हैं कि आईटीआई पे भी 50,000 वैकेंसी दो,
ITI पे भी 50,000 वैकेंसी दो और नॉन ITI पे भी 50,000 वैकेंसी दो। तो क्या ये रेलवे संभव है? जैसे रेलवे ने जो इस साल टोटल 14 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है, ठीक है, 14 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है और सिर्फ एक पोस्ट ही है जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं। वो आपका ये पोस्ट है जो देख सकते हैं, ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पोस्ट है, जो पॉइंट्समैन का पोस्ट है ना, सिर्फ यही है जो 10th पास वाले बच्चों के लिए, यदि ITI सभी पे लागू, और यदि कोर्ट बोल देती है कि ITI या अप्रेंटिसशिप है जो लागू हो जाएगा, लागू रहेगी, तो सिर्फ एक पोस्ट ही, ये पॉइंट्समैन का पोस्ट बचेगा 10th पास वाले बच्चों के लिए, और बाकी सभी पोस्ट है जो अप्रेंटिसशिप या ITI वालों के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो अभी पॉइंट्समैन में कितनी वैकेंसी है? तो देख सकते हैं पॉइंट्समैन में जो अभी वैकेंसी है वो मात्र, आप देख सकते हैं पॉइंट्समैन जो B का पोस्ट है वहां पे जो टोटल वैकेंसी है वो आपका लगभग 5,000 ही वैकेंसी है, और बाकी जो लगभग 28,000 वैकेंसी है, 28,000 वैकेंसी है वो ITI या अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो चलिए मानिए कि रेलवे है जो ये 28,000 वैकेंसी ITI या अप्रेंटिसशिप वालों के लिए बढ़ा करके 50,000 तो कर देगी, मान लीजिए कि कर देगी, 22,000 वैकेंसी बढ़ा देगी, लेकिन इस 5,000 वैकेंसी को सिर्फ जो पॉइंट्समैन का है, ये 5,000 को बढ़ा करके 50,000 करना संभव है एक ही पोस्ट के लिए? 14 पोस्ट में यदि वैकेंसी मान सकते हैं 1 लाख होगी, वो सम्मानजनक होगा, लेकिन एक ही पोस्ट, ये पॉइंट्समैन का वैकेंसी, क्योंकि 10th पास वालों के लिए तो एक पोस्ट बचेगा ये पॉइंट्समैन का सिर्फ, क्योंकि बाकी जो सभी डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, सिर्फ एक पोस्ट ही बच जाएगा नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट पॉइंट्समैन जो 10th पास वाले बच्चों के लिए बचेगा। तो ये संभव है नहीं कि अभी जो वैकेंसी 5,000 है उसे बढ़ा करके 50,000 कर दिया जाए और सिर्फ 50,000 वैकेंसी एक ही पोस्ट का। 13 पोस्ट में 50,000 वैकेंसी सम्मानजनक लगता है, लेकिन एक पोस्ट में 50,000 वैकेंसी सम्मानजनक नहीं लगता है। तो ये जो रेलवे के बड़े बड़े टीचर हैं अब बोल रहे हैं कि 50,000 वैकेंसी कीजिए, उस समय तक तो कोर्स बेचने में लगे हुए थे, उनको लग रहा था कि करोड़ों फॉर्म भराने दो, करोड़ों फॉर्म भराने दो, जितना बड़ा बच्चा होगा, जितना ज़्यादा बच्चा होगा, हम लोग उतना कोर्स बेचेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कोर्स हम ही से खरीदेगा। रेलवे के सबसे बड़े विधायक हम ही हैं, रेलवे के सबसे बड़े यानी कार्यकर्ता हम ही हैं, सबसे बड़ा हम ही बोझ उठाए हुए हैं, सभी का सिलेक्शन हम ही दे रहे हैं, और अब मान सकते हैं कह रहे हैं कि हमारा विरोध क्यों हो रहा है। तो वही वाली बात हो गई कि यदि विराट कोहली रन नहीं बनाएगा तो सब विराट कोहली को गाली देंगे, जडेजा को कोई नहीं गाली देगा, जडेजा 0 पे आउट होगा, क्योंकि जो आशा उम्मीद जुड़ी है वो बड़े लोगों से जुड़ी होती है, जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब ये मामला मान सकते हैं पूरी तरह से रायता फैल चुका है। यदि ITI लागू होता है तो फिर ITI वाले खुश होंगे और सड़क पे उतरेंगे नॉन ITI वाले, 10th पास वाले बच्चों, 10th पास वाले बच्चे बोलेंगे कि आप जब फॉर्म भराने की बारी आई तब तो आपने बोला कि 32,000 फॉर्म है और अभी घटा करके हमारे लिए 5,000 कर रहे हैं, ये कोई मानेगा? तो ये मान सकते हैं इसमें रेलवे भी फंस गई है, और यदि जीत होगी तो ITI वालों की जीत होगी और हार होगी तो फिर 10th पास वाले बच्चों की होगी। अब इसमें देखना होगा आगे कि क्या होता है। ऐसे रेलवे को इसमें जो बीच बीच का रास्ता मिलता है कि रेलवे ये कर सकती है कि ITI तो लागू, यानी कि अब रेलवे को मान सकते हैं 90% चांसेस है कि ITI लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रेलवे के पास अब तथ्य नहीं रह गया है। जो होता है ना कि एविडेंस, सिर्फ मुंह से नहीं बोल सकती है कि हमारा ये मान सकते हैं, यही है रूल है कि हम अपना बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं। तो पहले क्यों आपने बोला इतने बार आपने बोला, और इंडिकेटिव नोटिस में भी जब शॉर्ट नोटिस जारी किया तो वहाँ भी एलिजिबल ही लिखें कि जो एलिजिबल है, तो उस समय कौन एलिजिबल है? जो आपने नोटिस कई बार निकाल कर बोला है। तो अब 90% चांस है कि ITI लागू होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर्म फिर से ओपन होगा, ITI का डिटेल मांगा जाएगा, और जो नए कैंडिडेट हैं मे बी उनके लिए भी फॉर्म ओपन किया जाए कि चलिए नई कैंडिडेट है। अब इसमें जो बीच का रास्ता है कि ITI जब लागू होगा तो जो अभी जो नॉन ITI पोस्ट के लिए वैकेंसी कम है, यानी कि 5,000 ही वैकेंसी है और मात्र 14 पोस्ट ही आया है। इसमें 2019 में जो पोस्ट थी उसकी संख्या ज़्यादा थी, इस बार 4 से 5 पोस्ट कम आए हैं। तो वो जो पोस्ट कम आए हैं वो पोस्ट बढ़ाया जाए, यानी लगभग अभी जो एक पोस्ट है वो पोस्ट यदि 5 से 6 पोस्ट हो जाता है और फिर उसमें वैकेंसी बढ़ाई जाती है, जो जितनी भी वैकेंसी बढ़ाई जाए तो मान सकते हैं इस पर जो कैंडिडेट है थोड़ा हो सकता है कि बीच का रास्ता निकले। अब इस पे आगे देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन देती है, रेलवे क्या बोलती है, और जो बड़े बड़े टीचर हैं उस पे उनका क्या कहना है। और आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। जो ITI वाले कैंडिडेट हैं जरूर बताएं कि क्या ITI लागू होना चाहिए जो 13 पोस्ट है, और क्या जो नॉन ITI वाले कैंडिडेट हैं कि जो यदि 5,000 ही वैकेंसी बच जाती है
तो क्या 5,000 वैकेंसी से संतुष्ट हो पाएंगे? आप लोग नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद।